बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अफ़सारुज़्ज़मा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इंतखाब साहब रज़वी, हज़रत अल्लामा मौलाना असग़र अली साहब नूरी, मद्दाह रसूल अनाम जनाब सरफराज साहब और इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब साहब, हमारे आकाज़ादे सैयद मोहम्मद इरशाद साहब, मक्का मस्जिद में ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए हाज़िर होने वालों मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबील करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलावात व अकमलुत तस्लीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिहिन नबिय्यिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलील अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। ये मेरे पीरो मुर्शिद मुर्शिद बरहक जलवे कुदरत आकाई नेमत सरापा करामत हम शबीह गौसे आज़म सरकार मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नाते पाक मशहूर ज़माना नात है। आप समात फरमाए दो तीन शेर। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है, ए जलवे जाना। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। और संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना।
इस आयत करीमा को मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया है, उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अरब के नाका सवार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सैयद अबरार वल खियार, शहनशाह कौनो मकाम, मालिक इंसो जां, सयाह लामका, हबीब रहमा, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौ बहार शफात, शमे बज़्म हिदायत, नौ शय बज़्म जन्नत, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में झूम कर, तड़प कर, मचल कर दरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। ये मक्का मस्जिद है, माशाअल्लाह मस्जिद है, यहाँ बहुत संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। अब आप लोग बताइए, आप वलवला अंगेज गुफ्तगू सुनना चाहते हैं या संजीदा गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? बोलिए। है वलवला अंगेज। चलिए दुआ कीजिए, एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, दुनिया के अंदर बहुत से धर्म हैं, बोलो हैं कि नहीं? बहुत से धर्म, बहुत से मत हैं, बहुत से मजहब हैं, और हर मजहब के मानने वाले भी, ख्वाह वो बगैर तराशा हुआ पत्थर ही क्यों ना हो, लोग उसको अक्ल के खिलाफ अपना खुदा मानने के लिए तैयार हैं। लोगों की मत है, लोगों का जहन है, लोगों का दिमाग है। जिसके दिमाग में पत्थर हो उसको क्या कहा जाएगा? मगर एक बात आप देखिए, हम आपके सामने इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में चैलेंज करेंगे। उस चैलेंज को दुनिया की तमाम कौमें कबूल करें। दुनिया में जितने मजहब हैं, जितने मत हैं, जितने जहन हैं, हम सारे जहन और सारे मत और सारे मजहब वालों से, सारे दीन वालों से एक सवाल करते हैं। क्या है दुनिया के मज़ाहिब के लोगों, आओ जरा मिल करके राय हासिल की जाए कि इस रूए जमीन पर जहां इंसानों का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, इंसानों की दुनिया में जहां हर किस्म के, हर तबके के लोग पाए जाते हैं, बोलो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? हर तबके के लोग हैं। इसमें बच्चों की जमात अलग है, जवानों की जमात अलग है, बूढ़ों की जमात अलग है। एक जमात है जिनको शौहर कहा जाता है, एक जमात है औरतों की जिनको औरत बीवी कहा जाता है, एक जमात है जिनको बाप कहा जाता है, एक जमात है जिनको बेटा कहा जाता है। इस दुनिया के अंदर, इस आसमान के नीचे, यहां एक जमात पढ़ने वाले तलबा की है और एक जमात पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन की है, टीचर की है। अरे बोलिए है कि नहीं है? इसी नीलगू आसमान के नीचे, उसी धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर
एक जमात कारोबारी लोगों की है, ताजिर लोगों की है, और एक जमात ऐसी है इंसानों की जो एक शहर से दूसरे शहर में माल को मुंतकिल करते हैं। हामिलीने जरो जवाहर की है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो तमाम अशिया को ले जाते हैं। बोलिए है कि नहीं है? एक जमात ऐसी है जो पहलवानों की है। अरे बोलो है कि नहीं है? अखाड़े बने हुए हैं, पहलवानी और कसरत हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? एक जमात ऐसी है जो इबादत करने वालों की है, और एक जमात यह है जो इबादत से बाहर नजर आने वाले हैं। बोलो है कि नहीं है? एक जमात ऐसी है कि जो गरीबों की है, फकीरों की है, जिनके पास न खाने का कुछ है, न पहनने के लिए है, न उनको सर छुपाने के लिए मकान है। बोलो ऐसे फुकरा है कि नहीं है? ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं? एक जमात ऐसी है जो अहले दौल की है, जो बेहतरीन मकानों में रहते हैं, शानदार बंगलों में चलते हैं, और अच्छे अच्छे वो सवारियों को इख्तियार करते हैं। अरे बोलो करते हैं कि नहीं? आप लोग बोलते चले जाइए तो फिर आपको मजा आएगा। ऐसी भी एक जमात है जो रन में तलवार या बंदूक चलाने वाले, गन मशीन चलाने वाले सिपाहियों की है, और एक जमात उन गन मशीन के चलाने वालों को कमान करने वाले कमांडरों की है। अरे बोलो है कि नहीं है? एक जमात ऐसी है जो रियाया पब्लिक कहलाने वाली है, कौम कहलाने वाली है, और एक जमात ऐसी है जो दुनिया में हुकूमत और बादशाहत करती है। अरे बोलो करती है कि नहीं करती है? अरे बोलिए आप लोग करती है कि नहीं करती है? ऐसी ऐसी जमातें हैं, ये तमाम जमातें हैं। यहां ऐसा मज़ाहिब के लोगों, आगे आ जाइए मौलाना साहब, तमाम मज़ाहिब के लोगों सुनो, आप से हमारा एक कहना है, एक गुजारिश है, वो ये है कि दुनिया के अंदर कौन सा मजहब सही और गलत है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम आपसे कहते हैं कि ऐसा कोई मर्दे कामिल, ऐसा कोई इंसाने कामिल, ऐसा कोई माहे कामिल हमारे सामने पेश कीजिए जिसकी जिंदगी इंसानी तबकात के हर जमात के लिए काबिले इत्तिबा हो, और उसकी सीरत, उसकी जिंदगी दुनिया के जितने इंसानी तबके हैं उसके लिए नमूने अमल हो। अगर उसकी जिंदगी बच्चों के लिए नमूना अमल हो तो उसकी जिंदगी जवानों के लिए नमूना अमल हो। उसी की सीरत अगर बूढ़ों के लिए काफी हो तो उसी की जिंदगी बाप के लिए काफी हो। उसकी जिंदगी बच्चों के लिए काफी हो तो उसकी जिंदगी जवानों के लिए काफी हो। उसकी जिंदगी बोरिया नशीन फकीरों के लिए काफी हो तो उसकी जिंदगी जो है बंगलों में रहने वाले मालदारों के लिए काफी हो। उसी की जिंदगी अगर फौज में सिपाहियों की जिंदगी के लिए काफी हो जो गन मशीन चलाने वाले हैं तो उन्हीं की जिंदगी उनको कमांडरी करने वाले कमानों के लिए काफी हो। अगर उस मर्दे कामिल की जिंदगी अगर बादशाह के लिए नमूना अमल हो तो उसकी जिंदगी रियाया और पब्लिक और कौम के लिए नमूना अमल हो। अगर उसकी जिंदगी जो है वो बैठकर खाने वालों के लिए नमूना अमल हो तो उसी की जिंदगी काश्तकारों के लिए भी नमूना अमल हो। ज़राअत और खेती का काम करने वालों के लिए नमूना अमल हो। अगर उसकी जिंदगी दुनिया के पढ़ाने वाले के लिए नमूना अमल हो तो उसकी की जिंदगी पढ़ने वाले तालिबे इल्म के लिए नमूना अमल हो। उसकी जिंदगी अगर बाप के लिए नमूना अमल हो तो उसी की जिंदगी बेटे के लिए नमूना अमल हो। सारी कौमें कहेंगी अरे आप क्या कह रहे हैं, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लीजिए। वो ऐसे बादशाह थे, उनकी जिंदगी अगर हम अपना लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। वो ऐसे हाकिम थे, ऐसे रहनुमा थे, ऐसे रहबर थे जिनकी हुकूमत जमीन पर थी, लोगों के दिलों पर थी, लोगों की जमात पर थी, हवाओं पर, खलाओं पर, फिजाओं पर,
सारे लोगों पर, दरिंदों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, सब पर थी, पानी पर थी, उनकी जिंदगी सब पर, उनकी हुकूमत सब पर थी। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी अगर अपना ली जाए तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैंने कहा, अरे कौमों सुनो, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को नमूने अमल हम बनाते हैं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी एक बादशाह के लिए तो नमूने अमल बन सकती है, रहनुमाई कर सकती है, शहनशाह के लिए, हाकिम के लिए रहनुमाई कर सकती है, मगर बोरिया नशी फकीर के लिए उसकी जिंदगी नमूने अमल नहीं बन सकती। एक आदमी उठा, उसने कहा, अरे आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब नहीं सुना है? उनका जोशे खिताबत से सारे लोगों के दिल मौन हो जाया करते थे। मैंने कहा, हजरत ईसा मसीह की जिंदगी एक खतीब के लिए मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने वाले खतीब के लिए तो नमूने अमल बन सकती है, मगर उसका बात सुनने के लिए, सामईन के लिए नमूने अमल नहीं बन सकती है। एक ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी अपना ली जाए तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल अगर हम बनाए तो उनकी जिंदगी फौजों के सामने लड़ने वाले कमांडर और सिपाहियों के लिए तो नमूने अमल बन सकती है, मगर हुकूमत करने वाले शहनशाहों के लिए नमूने अमल नहीं बन सकती। ऐसे कमांडर को लाओ, ऐसे मर्दे कामिल को लाओ, ऐसे बतले अजीम को लाओ, ऐसे इंसान कामिल को लाओ जिसकी जिंदगी सबके लिए नमूने अमल हो। सारे लोग खामोश हैं, सारी कौमें इस जगह खामोश हैं, मगर हम कहेंगे, आओ जरा देखो, अगर तुमको ऐसा मर्दे अजीम तलाश करना है तो आ जाओ, हजरत मदीने के ताजदार को देखो, मस्जिद नबवी के इमाम को देखो, जो तुम हो देखते चले जाओ और प्यारे मुस्तफा की सीरत अपनाते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी कामयाब होती चली जाएगी। अगर तुम बच्चे हो तो आमिना के लाल के बचपने को देखो, अगर तुम जवान हो तो अब्दुल्ला के नौजवान लफ्ते जिगर को देखो, अगर तुम ताजिर हो तो शामो यमन के ताजिर नामदार को देखो, अगर तुम खतीब हो तो मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर प्यारे मुस्तफा को खुतबा देते हुए देखो, अगर तुम कमर जो है लड़ने वाले सिपाही हो तो प्यारे मुस्तफा को मैदान हुनैन में सिपाहगरी करता हुआ देखो, और अगर तुम कमांडर हो तो प्यारे मुस्तफा को मैदान बद्र में 313 को लड़ाता हुआ कमांडरी करता हुआ देखो, अगर तुम जो है बाप हो तो हजरत फातिमुत ज़हरा के वालिदे गिरामी को देखो, अगर तुम बेटे हो तो हजरत आमिना के लफ्ते जिगर को देखो, अगर तुम शौहर हो तो खदीजा और आयशा के शौहर नामदार को देखो, अगर तुम गरीब हो तो प्यारे मुस्तफा के शिकमे नाज पे 7-7 पत्थर बंधा हुआ देखो, अगर तुम मालदार हो तो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में सोने और चांदी के अंबार लगे हुए देखो, अगर तुम जो है बादशाह हो तो हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत को हुकूमत करता हुआ देखो और खुतबा देता हुआ देखो, अगर तुम कुछ भी हो और अगर तुम ताजिर हो तो प्यारे मुस्तफा की तिजारत को देखो, अगर तुम किसान हो तो सलमान फारसी का बाग लगाता हुआ मुस्तफा जाने रहमत को देखो, तुम जो भी हो प्यारे मुस्तफा को देखते चले जाओ और तुम्हारी जिंदगी उनके सांचे में ढलती हुई चली जाएगी। अगर तुम नमाजी हो तो प्यारे मुस्तफा को नमाज पढ़ता हुआ देखो, अगर तुम इमाम हो तो प्यारे मुस्तफा को इमामत करता हुआ देखो, अगर तुम रहबर हो तो प्यारे मुस्तफा को रहबरी करता हुआ देखो, अगर तुम अल्लाह वाले हो तो प्यारे मुस्तफा को जिक्र इलाही में मशगूल देखो। इसी को सुल्तान रज़ा साहब किबला तकबीर
इसीलिए वो बरेली के ताजदार, इसको मस्ती के शहरियार आला हजरत सरकार पुकार के कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे मुस्तफा को देखते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी कामयाब बनती चली जाएगी। अगर कामयाबी हासिल करना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो। अगर मालदार बनना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो। अगर हाकिम बनना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो। अगर फजीलत हासिल करना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो। अगर बरतरी हासिल करना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो। अगर जिंदगी कामयाब बनाना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो। जिस शोबे में जिंदगी कामयाब बनाना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो और अपनी जिंदगी कामयाब बनाते चले जाओ। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी हर इंसान के लिए काबिल अमल और नमूना बनती हुई नजर आएगी। इसीलिए वो आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं लम याति नज़ीरो कफी नजरीन मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको तो शहेदो सरा जाना। या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ जमीन के बादशाह नहीं है बल्कि जमीन और आखिरत दोनों के बादशाह हैं। जमीन और आसमान दोनों के बादशाह हैं, यहां के भी बादशाह वहां के भी बादशाह। और सरकार इसीलिए फरमाते हैं ऐ लोगों, मैं दुनिया का भी बादशाह हूं और जन्नत का भी बादशाह हूं, आसमान का भी बादशाह हूं। दुनिया के हमारे वजीर हजरते जनाबे अबू बकर और उमर हैं और आसमान के हमारे वजीर जिब्राइल और मिकाईल हैं। सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए, यहां भी हुकूमत है और वहां भी हुकूमत है। अब रो बोलो है कि नहीं है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत 1400 साल से तकरीबन 1450 साल होने वाले हैं। कल भी लोगों के दिलों पर थी और आज भी लोगों के दिलों पर है। और सरकार की जो अजमत है वो बिला वजह नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अमल के जरिए लोगों के दिलों में अपनी अजमत बिठा दी। हजरात, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखिए। आजकल लोग ये कह देते हैं कि सरकार हमारी तरह बशर है। माज़अल्लाह, सरकार हमारी तरह बशर कैसे हो सकते हैं? अरे वो नबी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी तरह नहीं कहा, हजरत नूह ने उनको अपनी तरह नहीं कहा, हजरत शीश ने उनको अपनी तरह नहीं कहा, हजरत शुआइब ने अपनी तरह नहीं कहा, हजरत दानियाल ने अपनी तरह नहीं कहा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी तरह नहीं कहा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी तरह नहीं कहा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी तरह नहीं कहा, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने जब अपनी तरह नहीं कहा, बल्कि एक जगह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वहां हजरत फारूक आजम भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत मौला अली भी थे, हजरत तलहा थे, हजरत खालिद थे, हजरत जो है शुहैब रूमी थे, बिलाल हबशी थे। सरकार वहां तशरीफ ले गए तो सब जो है वो साबतीन अंबियाए कराम का जिक्र कर रहे थे।
और कह रहे थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सबके बाप हैं, उनका बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई कह रहा था कि फला का बहुत बड़ा मर्तबा है, हजरत सुलेमान का बहुत बड़ा मर्तबा है, उनकी जमीन पर हुकूमत रही, खलाओं फिजाओं पर हुकूमत रही। सबने कहा, किसी ने कहा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बहुत मर्तबा, बड़ा मर्तबा है, इसलिए वो खलीलुल्लाह है। किसी ने कहा हजरत इस्माइल का बहुत बड़ा मर्तबा है, इसलिए कि वो ज़बीहुल्लाह है। किसी ने कहा हजरत मूसा का बहुत बड़ा मर्तबा बुलंद है, इसलिए कि वो कलीमुल्लाह है, अल्लाह ने उनसे कलाम किया है। किसी ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा मर्तबा बुलंद है, इसलिए कि अल्लाह ने बगैर बाप के उनको पैदा किया है, वो रूहुल्लाह है। सरकार उस मकान के किवाड़ की आड़ में सुन रहे थे सबकी गुफ्तगू। जब सारे लोग गुफ्तगू कर चुके तो सरकार अचानक नमूदार हुए। देखिए मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, इब्ने माजा के अंदर भी रिवायत आई है, बाबुल मौजज़ात के अंदर देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खतरनाक था, आंखों से शोले निकल रहे थे, गज़ब इलाही का इजहार हो रहा था, सरकार का चेहरा सुर्ख था। लोगों ने देखा कि सरकार गजबनाक है, यानी गुस्से में है, तो हजरत उमर फारूक आजम समझ गए। उन्होंने एक पैर को तोड़ा और एक पैर उठाया, हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जान, हमारे माँ बाप की जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ फरमा दिया जाए। सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम कह रहे थे हजरत आदम सफीउल्लाह है, बेशक वो सफीउल्लाह है, हजरत नूह नजीउल्लाह है, बेशक वो नजीउल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बेशक वो खलीलुल्लाह है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, बेशक वो ज़बीहुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, बेशक वो कलीमुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है, बेशक वो रूहुल्लाह है, वाना हबीबुल्लाह, मगर ऐ लोगों सुनो, मैं हबीबुल्लाह हूं। फिर आगे फरमाया, आदम वो है, सफीउल्लाह वो है जो अल्लाह की रजा चाहता हो, नजीउल्लाह वो है जो अल्लाह की रजा चाहता हो, खलीलुल्लाह वो है जो अल्लाह की रजा चाहता हो, ज़बीहुल्लाह वो है जो अल्लाह की रजा चाहता हो, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह की रजा चाहता हो, रूहुल्लाह वो है जो अल्लाह की रजा चाहता हो, मगर मैं हबीबुल्लाह हूं। ऐ लोगों सुनो, हमारी रजा अल्लाह चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। वो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है, खुदा की रजा सारे नबी चाहते, अरे बोलो चाहते हैं कि नहीं? सख्त सर्दी के अंदर हवा के थपेड़ों में ठंडे पानी से एक आदमी वुजू कर रहा है, उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या अक्ल मारी गई है? तो वो कहेगा नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा। अरे बोलो है कि नहीं है? सख्त लू के थपेड़ों में, गर्म मौसम में एक आदमी सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफताब तक न पानी पी रहा है, न खाना खा रहा है, न कुछ कर रहा है, भूख से उसके पेट की आंतें तड़प रही हैं, होंठ जो है वो सूख गए हैं, जबान पे हल्क पे कांटा जम चुका है। आप पूछिए कि ऐ इंसान, क्या तेरी अक्ल मारी गई है? इतना प्यासा भूखा है, अरे क्यों है? अरे पानी पी ले, फल खा ले,
फ्रूट रखे हुए खा ले, वो कहेगा नहीं, हम अल्लाह से डरते हैं, रमजान का महीना है, हमने रोजा रख लिया है, अल्लाह की खुशी हासिल करना है। अरे बोलो है कि नहीं है? आबिद खुदा की रजा हासिल कर रहा है, जाहिद खुदा की रजा हासिल कर रहा है, आशिक खुदा की रजा हासिल कर रहा है, नमाजी खुदा की रजा हासिल कर रहा है, मुत्तकी खुदा की रजा हासिल कर रहा है, परहेजगार खुदा की रजा हासिल कर रहा है, नमाजी खुदा की रजा हासिल कर रहा है, हाजी खुदा की रजा हासिल कर रहा है, वली खुदा की रजा हासिल कर रहा है, कुतुब खुदा की रजा हासिल कर रहा है, गौस खुदा की रजा हासिल कर रहा है, नबी खुदा की रजा हासिल कर रहा है, और रसूल खुदा की रजा हासिल कर रहा है। मगर अल्लाह से पूछो, ऐ परवरदिगारे आलम, तेरी रजा किसमें है? तेरी रजा किसमें है? तो अल्लाह फरमाएगा, सुल्तान रजा, मक्का मस्जिद के जिक्र मुस्तफा सुनने वालों को में दिला दे दे कि अगर हमारी रजा चाहते हो तो हमारी रजा रजाए मुस्तफा में है। मुस्तफा अगर तुझसे खुश हो गए तो फिर हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। अब आप बताइए, आप रसूलुल्लाह वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरा हाथ उठा करके बताइए, फिर ताप के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात, सरकार जिससे राजी हूं, एक शायर कहता है, न गोरी को देखें न काली को देखें, पिया जिसको चाहे सुहागन वही। हजरात, आदमी का अंदाज, हुस्नो जमाल नहीं देखा जाता, वहां तो दिल देखा जाता है। आप देखिए, अगर दिल के ऊपर इश्क़ मुस्तफा का जाम है तो अल्लाह ताला आपकी इबादत, आपकी रियासत, आपका ज़ुहद कबूल कर लेगा। और अगर नहीं है तो यही नमाजें तुम्हारे लिए आफत बन जाएंगी। देखो, इसकी मिसाल, इसके लिए समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। एक मौलाना अफसारुज़्ज़मा साहब बहुत शानदार कागज लेकर के गए, जिसकी लंबाई एक बालिश्त थी, कड़क कागज था, चमकदार था। लेकर के एक दुकान वाले के पास गए, कहा साहब इससे आप जो है 1 किलो सेब दे दीजिए। कहा मौलाना आपने किस मदरसे में पढ़ा है? अरे इससे कहीं सेब मिलेगा? ये अपने घर ले जाओ, सेब रुपये से मिलता है। कहा रुपया भी तो कागज का है, रुपया भी कागज का है, उसमें इसमें क्या फर्क है? उससे ज्यादा कड़क है, उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा चमकदार है। कहा ये चमकदारी और कड़की नहीं देखी जाती, इसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत की मोहर नहीं, मोहर देखी जाती। अगर मोहर होती तो इस कागज की कीमत होती। इसको जाओ नाली में फेंक दो। फौरन मौलाना साहब ने नोट निकाला जो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही नरम था, और कहा ये इसका तुम सेब दोगे? उसने कहा हाँ, ये तो हम सेब भी देंगे और आपको इनाम भी देंगे। कहा इसका क्यों सेब दे रहे हो? कहा इस कितना ही कमजोर हो, कितना ही नरम हो, क्यों ना ये भीगा हुआ हो, मगर इसके ऊपर हुकूमत वक्त की मोहर है, इसको जमानत मिली हुई है। ये कितना पोसीदा हो, कितना कमजोर हो, अगर फट भी जाए फिर भी ये चल जाएगा, इसकी कीमत है। मगर जिस पर मोहर ना हो, वो कितना तगड़ा हो, वो नहीं चल सकता। ऐ मक्का मस्जिद के सामईन, जिक्र मुस्तफा में बैठने वालों, उन लोगों को सुना दो पैगाम कि सुनो, प्यारे मुस्तफा ने उन सहाबाए कराम को यह बता दिया कि दीगर अंबियाए कराम हमारे बराबर नहीं हो सकते,
अजमत मेरी अजमत के एक पैसे के बराबर नहीं। सबसे आला और अफजल अगर किसी का मकाम है तो मेरा मकाम है। और जब तक कि मेरी मोहब्बत का सिक्का तुम्हारे ईमान के दिलों पर नहीं लगेगा तो तुम्हारा ईमान न यहां काबिले कबूल होगा और न आखिरत में काबिले कबूल होगा। तुम्हारा ईमान रद्द कर दिया जाएगा, नमाज़ें अकारत कर दी जाएंगी और तुम्हें जो है बरकते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, तुम्हारे अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे और बदला उसका ये होगा कि तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, मालूम ये हुआ कि उनका ईमान ही सही नहीं है। अरे जब हमारे नबी हजरत मूसा और ईसा सुलेमान की तरह नहीं है तो फिर वो हमारी तरह कैसे हो सकते हैं, हमारे भाई कैसे हो सकते हैं। हजरत नबी सारी कायनात से अफजलो आला शख्सियत का नाम मुस्तफा जाने रहमत है, इसीलिए वो बरेली के ताजदार इश्को मस्ती के शहरियार आला हजरत सरकार पुकार के कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला दुबाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों में होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मुस्तफा जाने रहमत बेमिसाल हैं। अरे बोलो बेमिसाल है कि नहीं है? मुस्तफा जाने रहमत बेमिसलो बेमिसाल हैं। उनका खाना बेमिसाल, उनका पीना बेमिसाल। वो हम और आप खाते हैं तो अपने नफ्स के आराम के लिए खाते पीते हैं, मगर मुस्तफा खाते पीते थे तो तालीम उम्मत के लिए खाते पीते थे। हम और आप सोते हैं तो अपने नफ्स को आराम देने के लिए सोते हैं, मगर मुस्तफा सोते थे तो उनका दिल नहीं सोता था, आंखें सोती थी, दिल जागता होता था। और मुस्तफा जाने रहमत जो है वो हमें तरीका सोने का बताने के लिए मुस्तफा सोया करते थे। और हम अगर चलते हैं तो अपनी जरूरत से चलते हैं, मुस्तफा चलते थे तो तालीम उम्मत के लिए चला करते थे। हम नमाज पढ़ते हैं तो जहन्नम के खौफ से पढ़ते हैं, खुदा के अजाब के डर से पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत जो नमाज पढ़ते थे वो तालीम उम्मत के लिए पढ़ा करते थे। आप जरा देखिए कि जब नमाज फर्ज हुई तो वक्त का टाइम गुजर गया मगर सरकार ने नमाज अदा नहीं की। हजरत जिब्रील अमी आए और कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप नमाज पढ़िए। कहा अल्लाह ने फर्ज तो कर दिया है मगर कैसे पढ़ा जाए। हजरत जिब्रील अमी ने अल्लाह का सलाम अर्ज किया और कहा अल्लाह आपको सलाम कहता है और कहता है ये तो अल्लाह की इबादत है मगर तरीका आपका रहेगा। अल्लाह ने फरमाया है तरीका आपका रहेगा, जैसा आप कयाम करेंगे उसी को कयाम कहा जाएगा, जैसा आप रुकू करेंगे उसी को रुकू कहा जाएगा, जो आप सजदा करेंगे उसी को सजदा कहा जाएगा, आप ऊद करेंगे उसी को जलसा कहा जाएगा। इबादत खुदा की होगी मगर तरीका आपका होगा, तरीका मुस्तफा का होगा। मालूम यह है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें आलम पसंद आया। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला तकबीर। ऐ नबी के दुश्मनों अभी कयामत नहीं आई, बेहतर है कि नबी पर ईमान ले आओ वरना ये तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी और ये कोई नमाज कबूल नहीं होगी बल्कि इसके बदले में तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा। और जो प्यारे मुस्तफ़ा का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? आओ मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, ये उलमाए कराम जानते, उसका एक वाकया सुनो।
प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी आया। वो यहूदी ने सरकार से कहा कि हम यहां किसी को जानते नहीं मदीने में। वो आया था सरकार को कत्ल करने के लिए, मगर उसकी हिम्मत न पड़ी। सोचा कि अगर मैं इस वक्त हमला करता हूं तो फिर इनके जानने वाले चारों तरफ से घेर लेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे। लिहाजा रात की तारीकी में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सो जाएं तो फिर इनका कत्ल करना आसान रहेगा। चुनाचे उसने सरकार ही से बहाना बनाया कि मैं यहां अजनबी आदमी हूं, मेरी कोई न रिश्तेदारी है न जान पहचान है। ऐ मोहम्मद अरबी, मैं यहूदी हूं, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं। मिशकात शरीफ में है ये पूरा वाक़िया है। सरकार ने फरमाया, ठीक है मेरे मेहमान, आजा, तेरी मेहमानी मुझे कबूल है। मालूम हुआ हमारे नबी का अखलाक अपनों के लिए भी था और गैरों के लिए भी था। सरकार ने उसको मेहमान बनाया, एक हुजरा खाली किया, सरकार खुद बिस्तरा लाए और बिस्तरा बिछा दिया और फरमाया, तुम ठहरो, मैं नमाज पढ़ करके आता हूं, फिर खाना खिलाऊंगा। सरकार ने ईशा की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा करके अपने हाथों से खाना लाए। सुभान अल्लाह, वो कैसा खाना रहा होगा जिससे जो सरकार अपने हाथों से उठाए। अल्लाह अकबर। सरकार उठा के लाए, यहूदी ने खाया, सरकार तशरीफ फरमा रहे। अखलाकी तरीका ये है कि मेहमान के सामने बैठा जाए, जब तक कि वो ना खाए, खा ले उस वक्त तक उसके मेहमान सामने से हटा ना जाए। चुनाचे सरकार तशरीफ फरमा रहे, उसने खा लिया। आपने फरमाया, खूब शिकम शेर होकर खा लिया? कहा हाँ खा लिया। कहा ठीक है, घोड़ा जो है वो सामने दरख्त से बांध दो और तुम आराम करो, अंदर से किवाड़ बंद कर लेना, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। उसने किवाड़ अंदर से बंद किया। रात में कई मरतबा वो उठा और कोशिश की कि हम मोहम्मद अरबी के ऊपर हमला करें, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, हमला कर नहीं सकता था, इसलिए कि नबी पाक का मुहाफिज कोई इंसान नहीं था, कोई फौज नहीं थी, कोई कमांडर नहीं था, बल्कि नबी रहमत का मुहाफिज अल्लाह पाक था, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसीलिए वो आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। बहरहाल उसने सोचा कि सुबह होगी तो हम क्या कर सकते हैं, जब रात की तारीकी में न कर सके तो दिन के उजाले में क्या करेंगे। चुनाचे उसने सोचा कि लो मुस्तफ़ा को, मोहम्मद अरबी को तकलीफ ही दे दें, अजियत ही पहुंचा दें। उसने सरकार के पाक बिस्तर पर, अल्लाह अकबर, वो बिस्तर मुबारक जिस पे हजरत जिब्रील अमी वही लेकर के आते हों, उस बिस्तर मुबारक पर उसने नजासत कर दी और पैखाना कर दिया, और रात के झुटपुटे में घोड़े पे सवार होकर चला गया, मगर घबराहट बाकायदा बाकी थी। सरकार नमाज पढ़ा करके फज्र की जब बाहर निकले तो आपने अपना हुजरा शरीफ खोला तो देखा उसमें से ताफुन फूट रहा था, बदबू निकल रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे मेहमान कहाँ चला गया? घोड़े को देखा तो घोड़ा भी नहीं था, देखा तो बिस्तर जो है वो नजासत से आलूदा था। आप उस बिस्तर को उठा करके लाए और जब बाहर लाए सहाबा कराम ने देख लिया, सारे सहाबा कराम टूट पड़े। हजरत सिद्दीक़ अकबर
फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत शुहैब रूमी, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत खालिद, हजरत बिलाल हबशी, सारे लोग थे। अर्ज कर रहे थे या रसूलल्लाह ये किस बदबख्त ने किया है? कहा खामोश, ये कोई बदबख्त नहीं बल्कि मेरा मेहमान था। मालूम नहीं कैसे किस क्या हालत रही हो, लो मैं इसको पाक कर देता हूं। कहा या रसूल अल्लाह, गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे होते हुए आप इस नजासत को पाक करेंगे, लाइए मैं पाक कर दूं। सारे सहाबा इकराम की आरज़ू और तमन्ना ये थी। हजरत शुहैब रूमी भी यही चाहते थे। बिलाल हबशी तो जान कुर्बान कर रहे थे, सलमान फारसी जान छिड़क रहे थे, तड़प रहे थे या रसूल अल्लाह आप अपने हाथों से साफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने फरमाया नहीं। ये अल्फाज देखिए सरकार का, उसका तर्जुमा कि सरकार ने फरमाया नहीं, ये मेरा मेहमान है और अपने मेहमान की नजासत को मैं ही पाक करूंगा। जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपना बिस्तरा पाक करूंगा, बल्कि सरकार फरमाते हैं मैं अपने मेहमान की नजासत पाक करूंगा। नजासत की दो किस्में हैं, एक नजासत सोहरा और दूसरे नजासत कुबरा। ईमान और कुफ्र की जो नजासत है ये सबसे बड़ी नजासत है। समझ रहे हैं आप कि नहीं? आप 7 समंदर में नहा ले, अगर ईमान नहीं है, आप शिर्क करते हैं, कोई काफिर है, तो 7 समंदर में नहाने के बाद भी वो नापाक ही रहेगा। मगर कपड़े में नजासत लग जाए, आपके पायजामे में नजासत लग जाए, आपके पैंट में नजासत लग जाए, आपके बिस्तर में नजासत लग जाए, आप पानी से पाक कीजिए, 3 मर्तबा में वो पाक हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? सरकार की फसाहत देखिए, बलागत देखिए। सरकार फरमाते हैं ये मेरा मेहमान है, अपने मेहमान की नजासत मैं खुद पाक करूंगा। मतलब क्या है? ऐ अबू बकर अगर तुम पाक करोगे मेरा बिस्तर पाक होगा। ऐ उमर अगर तुम पाक करोगे मेरा बिस्तर पाक होगा। ऐ उस्मान अगर तुम धोगे मेरा बिस्तर पाक होगा। ऐ अली अगर तुम धुलोगे मेरा बिस्तर पाक होगा। ऐ बिलाल अगर तुम धुलोगे मेरा बिस्तर पाक होगा। ऐ सहाबा अगर तुम धुलोगे तो मेरा बिस्तर पाक होगा। और अगर मैं धुलूंगा तो इधर बिस्तर भी पाक होगा, उधर मेरे मेहमान के का कुफ्र भी पाक हो जाएगा, कुफ्र भी खत्म हो जाएगा। कुफ्र से नजासत मिल जाएगी, ईमान की दौलत मिल जाएगी। इसीलिए बरेली के ताजदार, इसको मस्ती के शहरियार आला हजरत सरकार पुकार के कहते हैं अल्लाह अकबर, तेरे आगे यूं है दबे रचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिसमें जान वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शमा है कि धुआं नहीं। मुस्तफा जाने रहमत धो रहे हैं, सुभान अल्लाह। आप बताइए कोई बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत बड़ा वो जो सत्तू और पिसान बांधे गठरी घूमते रहते हैं उनका अमीर हो, बताइए ऐसा अखलाक पेश कर सकता? अरे बोलो, नहीं कर सकता। ये मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक है। दिखा दो दुनिया के किसी नबी और रसूल, किसी रहनुमा और रहबर, किसी मजहब के लीडर के अंदर ये खूबियां। वक्त नहीं है दोस्तों, वरना इस आयत पर मैं तफसील से गुफ्तगू करता और तफसीली बयान होता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, हुस्न अखलाक का ये आलम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धो रहे हैं और बिलाल हबशी पानी डाल रहे हैं, तमाम सहाबा कराम मौजूद हैं। इतने में वो यहूदी आ गया, वापस आ गया। अब आप समझिए, अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिए कि आपका वो दुश्मन आया हो,
जिसने आपके घर को, बिस्तर को नापाक किया हो और आप मुस्कुराते रहेंगे? अरे बोलिए, क्या आप मुस्कुराएंगे उस टाइम? मुस्कुराएंगे नहीं, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। आप खड़े हो जाएंगे, जो आपके बस में होगा वो करेंगे। मगर मुस्तफा जाने रहमत को देखिए, बिस्तर साफ हो चुका था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर बिलाल हबशी को दिया, वो चले गए, रोम धुलने लगे, सरकार मुस्कुरा देते हैं। सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मुस्तफा मुस्कुराए, आलम में अंगड़ाई आ गई। मुस्तफा मुस्कुराए, रहमे बादे बहारी की रहमत भरी हवा चल गई। मुस्तफा मुस्कुराए, कलियां मुस्कुराने लगी। सरकार मुस्कुरा दिए और फरमाया कि ऐ मेरे मेहमान, तू आ गया? कहा हाँ ऐ मोहम्मद अरबी, मैं आ गया। कहा किस लिए आया? उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी, आप मिशकात शरीफ की हदीस देखिए, उसका तर्जुमा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि हिंदुस्तान की कीमती तलवार मेरे पास थी और आपके हुजरे में मैंने उसको हिमायल कर दिया था, टांग दिया था, मुअल्लक कर दिया था, और मैं घबराहट में चला गया, घबराहट में चला गया, और तलवार मैं उस घबराहट में भूल गया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जुर्म किया होगा तो कितनी वहशत रही होगी, कितनी घबराहट रही होगी, कितनी परेशानी रही होगी। और फिर ऐसे सहाबा कराम जानिसार कि जो अपनी जान कुर्बान कर दे, मगर सरकार के चेहरे पर आंच ना आने दें। हजरते अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर अपने बाप से कहते हैं, अब्बा हुजूर, किसी बात पे हजरते अबू बकर सिद्दीक नाराज हुए अपने बेटे अब्दुर्रहमान से, तो कहा अरे वालिदे गिरामी, आप मुझसे नाराज हो रहे हैं जबकि मेरा आप पर एहसान है। कहा कौन सा एहसान? कहा वो मैदान बद्र में आप देखिए, आपके तलवार, हमारी तलवार के जद में आप आ गए थे, जरा सा मैं उसको तेज कर देता, गहरा कर देता तो आपकी गर्दन कट जाती, सर जुदा हो जाता। कहा फिर क्यों नहीं मेरा सर काटा? कहा बाप की मोहब्बत ने मुझे रोक लिया, मेरे हाथ को रोक लिया, मैंने आपकी गर्दन जुदा नहीं की। आप हजरते अबू बकर बैठे हुए थे, तलवार, इतना जज्बा आया कि आप खड़े होकर तलवार खींच लिया आपने। हालांकि अब्दुर्रहमान मुसलमान थे। कहा ऐ अब्दुर्रहमान सुन ले, अरे तुझे रोकने वाली शफकत पदपिदरी नहीं थी, बाप की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि तुझे रोकने वाली चीज मेरे कत्ल से तेरा कुफ्र था। अगर मैं होता तेरी जगह और मेरी तलवार के जद में तू आ जाता तो मैं यह न देखता कि तू मेरा बाप है या बेटा है, मैं तो यह देखता कि तू दुश्मन रसूल है, मैं तेरी बोटी बोटी करता हुआ नजर आता। ऐसे आशिकों के बीच में वो पलट करके आ गया, कैसी हिम्मत रही होगी आप बताइए। हिम्मत नहीं थी। उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। सरकार ने फरमाया कि तू जब वापस हुआ तो तुझे डर नहीं लगा? तो उसने कहा, अब यहां से उसकी बोली बदल गई और कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ये मत पूछिए कि डर लगा कि नहीं लगा, जब मुझे तलवार याद आई तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जमीन ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, आसमान ने मुझे जकड़ लिया है, बड़ी कीमती तलवार। और मैं भूल गया, मैंने सोचा कि अगर लेने जाओगे तो तुम्हारी बोटियां बोटियां हो जाएंगी, तुम कैदो बंद की जिंदगी गुजारोगे और कुत्ते की मौत मरोगे। मैं सोच रहा था कि आपके आशिक जो है
वो तलवार निकालेंगे। इतना वो कह ही रहा था, इतने में हजरत फारूक आजम समझ गए और तलवार खींच ली। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप इजाजत दीजिए ताकि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। सरकार ने फरमाया, दा या उमर, ऐ उमर इसको छोड़ दो, ये मेरा मेहमान है, मेहमान के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए, बदसलूकी नहीं करना चाहिए। कहा, हाँ ऐ मोहम्मद अरबी, मैं जहां यहूदी हूं वहां तौरातो इंजील और जबूर तीनों किताबों का आलिम भी हूं। मैंने तौरातो इंजील और जबूर में पढ़ा था कि जो पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा होंगे वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, बल्कि बुराई का बदला भलाई से देंगे। और बात यह है, मैं अपनी तफसील आपको बता दूं कि मैं आया था मेहमान बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपको कत्ल करने के लिए आया था। आपका दोस्त बनकर नहीं आया था, आपका दुश्मन बनकर के आया था, आपको कत्ल करने के लिए आया था। मगर आपने कहा फिर क्यों नहीं कत्ल किया? कहा, मेरी हिम्मत, मेरा ईमान नहीं साथ देता था कि मैं आपके ऊपर हमला करूं, इसलिए चला गया और मैंने नजासत फैला दी, जानबूझकर नजासत फैलाई। मगर सरकार मुस्कुराते रहे, जरा सा ना गुस्सा आया, ना गर्मी आई, ना तेवर बदले, ना चेहरे का जोग्राफिया बदला, सरकार मुस्कुराते रहे। अल्लाहु अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तूने क्या सोचा? कहा, सोचा ये कि मैंने तौरातो इंजील और जबूर के अंदर पढ़ा है, उसके सिपारों में, वर्कों में, कि जो पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा होंगे जिनका नाम मोहम्मद अरबी होगा, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, बल्कि बुराई का बदला भलाई से देंगे। मैंने सोचा जान चली जाएगी तो चली जाएगी, मगर ये मसला भी साफ हो जाएगा कि आप अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा हैं कि नहीं हैं। इस मसले ने मुझे आपके पास वापस खींच कर ले आकर के खड़ा कर दिया है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आया हूं तो अपनी तलवार की मोहब्बत में आया हूं, क्या मेरी तलवार मुझे मिल जाएगी? सरकार ने फरमाया, तेरी तलवार वही होगी जहां तूने टांगा होगा, जहां हिमायल किया होगा, जहां मुअल्लक किया होगा, जा और तलवार ले ले। उसने कहा, क्या मेरे हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां नहीं डाली जाएंगी? क्या मेरे ऊपर आपके इन मानने वालों की तलवारें नहीं बरसेंगी? क्या मेरे जिस्म की भज्जियां नहीं उड़ेंगी? क्या मेरे जिस्म के पारे पारे बोटियां बोटियां अलग नहीं होंगी? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ यहूदी मेरे मेहमान, अरे सुन ले, जिसको मोहम्मद अरबी आजाद कर दे, माफ कर दे, उसको जहन्नम का दरोगा भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब ना तुझे तेरे पीछे मेरे मानने वालों का होल लगेगा, न तलवारें तेरे ऊपर बरसेंगी, न तेरा खून बहाया जाएगा। जा तलवार ले ले और चला जा। अब जरा देखिए, लोग ये कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला, मगर आप देखिए यहां इस्लाम जो है तलवार काफिर के हाथ में है और सरकार निहत्था है। सरकार कुछ कह नहीं रहे हैं, काफिर मजबूर है, सरकार कुछ कह नहीं रहे हैं, उसको इख्तियार दे रहे हैं, जा तू जा सकता है, आजादी का परवाना ले ले, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, चला जा, दफा हो जा। मगर वो घोड़े पे तलवार लेता है, घोड़े की पीठ पे दोबारा सवार होता है, चंद कदम चलता है, फिर मुड़ करके आता है। सरकार अभी वही है। अर्ज करता, सरकार फरमाते हैं, अब क्यों आ गया? कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं आया था आपका दुश्मन बन करके, आया था आपका कातिल बन करके, आया था आपका जो है अदू बन करके, मगर अब मैं जा नहीं सकता। कहा, क्यों? कहा, आपने दुनिया में तो आजादी दे दी है, माफ कर दिया है, अब मुझे कलमा पढ़ा करके अपना गुलाम बना लीजिए, ताकि जहन्नम से मुझे आजादी का परवाना मिल जाए, मुझे दुनिया और आखिरत में
आजाद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म तीनों मिल्लत कंजुल करामत जबरुल इल्म वल इस्तिकामत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हज़रात, अगर तुम मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करते हो तो दाढ़ी रखाओ, नमाजें पढ़ो, अपने दोस्तों को नमाज की तरफ बुलाओ, जो गैर हैं उनको नमाज की तरफ बुलाओ। जब वो बातिल पर हैं, उनका अकीदा बातिल है, मगर नमाज के बहाने सुन्नियों को गुमराह करते हैं, तो तुम सच्चा अकीदा रखकर अगर नमाज पढ़ोगे और तुम नमाज की तरफ दावत दोगे तो तुम्हारा हक अकीदा उनकी इस्लाह करता हुआ नजर आएगा, हिदायत देता हुआ नजर आएगा। और इसी तरीके को अपनाने के लिए कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमाया है कि ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे दरमियान हमने अपने महबूब को भेज दिया, उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तुम उसकी जिंदगी देखते चले जाओ, अपनी जिंदगी गुजारते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। अल्लाह की सताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अगर कोई शरई लग़ज़िश हुई हो, अल्लाह तबारक तआला माफ फरमाए और हमारे लिए इस मजलिस को जरिए नजात बनाए। आपके साथ उलमाए कराम ने भी इस फकीर का साथ दिया, इन उलमाए कराम के लिए भी मेरी दिलो जान से दुआ है। और सैयद साहब क़िबला जो हैं, सब कुछ तो इन्हीं के घर का है। अगर ये सैयद हैं तो सब कुछ तो इन्हीं के घर का है कि नहीं? लिहाजा मैं हज़रत मौलाना अल्लामा इंतखाब